हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज विद आंसर। तो कल हमने पढ़ लिए थे की टर्म्स और पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने तो इस लेसन के सब मेन चीज़ पढ़ ली थी। तो आज पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट देखिए, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है हमारी बॉडी? देखिए, द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स इन एडिशनल फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो मेजर न्यूट्रिशन कौन से हो गए? वो हो गए एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और एडिशनल को जोड़ दिया जाए फूड में आल्सो विद डाइटरी फाइबर और वाटर। तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आपको पूछा जाएगा ऐसा न्यूट्रिशन कौन से होते हैं जो हमको फूड से लेने चाहिए। तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और मिनरल्स। ये आपको ध्यान रखने हमेशा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिशन विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो हमें साधारणतः बहुत सारी एनर्जी देता है? तो कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इन दोनों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कौन सा है? फैट होगा। द न्यूट्रिशन दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी ग्रोथ में और हेल्प करता है हमारी बॉडी में? कौन सा होगा? प्रोटीन और मिनरल्स होगा। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेन्स गुड आई साइट। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो क्या करेगा? मेंटेन करेगा गुड आई साइट को। कौन सा होगा? विटामिन ए। अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी? हमारी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी ना। नेक्स्ट देखिए, ए मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। तो ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो रिक्वायर्ड करता है हमारी बॉडी में हेल्प करने के लिए, किसकी? बोन्स को हेल्दी करने के लिए। तो कौन सी बोन्स को हेल्दी करता है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? एक मिनरल्स होता है, मिनरल्स में प्रेजेंट है। तो ये हो गया ना। कैल्शियम किससे मिलता है? हमें मिल्क से मिलता है। नेम टू फूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेम टू फूड ईच रिच इन। तो यहाँ पे दे रखा है फूड दे रखे हैं आपके, और उसमें बताने कौन से ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। फैट्स में क्या आएगा? घी और बटर आएगा। स्टार्च में देखो क्या आता है, स्टार्च में आ रहा है रा पोटैटो, राइस। ठीक है, और इसमें स्टार्च में, ठीक है, स्टार्च होती है ना जिसमें शर्करा बोलते हैं, शुगर होती है जिसमें प्रेजेंट होती है। रा पोटैटो मतलब सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होती है? रा पोटैटो, कच्चे आलू में होती है, और राइस में प्रेजेंट। थर्ड क्या था? डाइटरी फाइबर था। डाइटरी फाइबर किसमें प्रेजेंट होती है? स्पाइनिस मतलब पालक, केबेज, कैरेट, लेडीज फिंगर। ठीक है, इसमें प्रेजेंट। लेडी फिंगर मतलब वो क्या बोलते हैं? भिंडी। ठीक है, एनी टू कोई दो भी प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ में था प्रोटीन्स था। प्रोटीन्स में कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं? मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस मतलब दालें कोई दो। ये सारे इससे क्या मिल जाती है कि हमें प्रोटीन प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब दे रखा है अगला क्वेश्चन, टिक द स्टेटमेंट दैट द आर करेक्ट। यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सा करेक्ट है उसको टिक करना राइट, और जो कौन सा गलत है उसको रॉन्ग करना। बाय ईटिंग राइस अलोंग वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। तो जो ईटिंग करते हैं हम, क्या बोलते हैं, राइस को खा रहे हैं अकेला, तो क्या हमको हमारी जो फुलफिल कर सकते हैं न्यूट्रिशन को रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी के लिए, अकेला जो चावल खाएंगे हम, तो हमारी बॉडी की सभी न्यूट्रिशन को रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सब चाहिए बॉडी में खाने के लिए ना, न्यूट्रिशन के लिए सब कुछ चाहिए। न्यूट्रिशन तो उससे क्या बोलते हैं, चावल से तो हमें क्या मिलेगा? मिनरल्स मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है सिर्फ, लेकिन जो रिक्वायरमेंट चावल से क्या मिल रहा है हमको? एक तो वो मिल रहा है हमको मिनरल्स मिल रहे हैं, और ठीक है, और ये क्या करता है? हमारी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता है। आगे देखिए, इसका रॉन्ग होएगा। डेफिशिएंसी डिजीज, जो कमी होती है ना किसी बीमारी, किसी की कमी से जो बीमारी होती है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो हमको उसको रोक सकते हैं। किससे? प्रिवेंट मतलब रोक सकते हैं उसको बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। खा के एक बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार को खा के उसको रोका जा सकता है। तो सही आंसर है। क्यों इसका सही है? इसको क्यों सही है? क्योंकि जैसे कि हमको डेफिशिएंसी किसके कारण हो रही है? फूड में कमी के कारण हो रही है, फूड में न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो रही है। तो उसको हम बैलेंस डाइट में लेकर इसको सही कर सकते हैं। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम। जो बैलेंस डाइट होती है बॉडी में, वो उसके लिए चाहिए हमारे बॉडी को बहुत सारे फूड आइटम चाहिए, अलग अलग वैरायटी की चाहिए। वैरायटी मतलब किस में होती है ना, तो आपको फर्स्ट लेसन बताई थी कैसी किस में, जैसे कुछ भी किस में वैरायटी होनी चाहिए फूड में। जैसे दूध हो गया, हम दूध ले रहे हैं
लस्सी होगी, लस्सी अलग ले रहे हैं, लंच में ले रहे हैं, जूस हो रहा है ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, तो वैरायटी होगी ना फूड की। और फूड में जैसे कि हमें लंच में ये खाना चाहिए, रात को ये, डिनर में ये लेना चाहिए, मीठा भी जरूरी रहता है, तो वैरायटी की फूड आइटम बहुत जरूरी रहते हैं बैलेंस डाइट में। तो इसका आंसर ये सही होगा। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन इन टू द बॉडी। जो मीट होता है, जो चिकन होता है, जो होता है ना मांस होता है जो किसी एनिमल का होता है, वो क्या अकेला काफ़ी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए? ये रॉन्ग होगा, क्योंकि नहीं दे सकता मीट इतना। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, आपको डैश इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो कौन सी डिजीज होती है डेफिशिएंसी विटामिन डी की कमी से? कौन सी डिजीज हो जाएगी? अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? रिकेट्स डिजीज। इसके कारण क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज ऑफ डिजीज नोन एज बेरीबेरी। तो ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी है जिसकी मतलब ऐसी कौन सी कमी हो जाएगी इस विटामिन की, जिससे क्या हो जाएगी? बेरीबेरी डिजीज हो जाएगी विटामिन B1 की कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज नोन एज। तो ऐसी कौन सी डिजीज है जो विटामिन सी की कमी से हो जाएगी? स्क्रवी। स्क्रवी मतलब जो मसूड़ों में ब्लीडिंग आएगी, गम्स ब्लीडिंग होएगी, टूथ एक के हो जाएगी ना। नाइट ब्लाइंडनेस ने इस कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस होएगी, जो रातों में कम दिखेगा, तो किसके कारण होगी? किसकी कमी के कारण होगी? विटामिन ए की कमी के कारण होगी। नेक्स्ट देखिए, आपके सजेक्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी। कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी है। क्या करना है? कोई आपका डाइट चार्ट प्रिपेयर करना है, उसमें बैलेंस डाइट करनी है। बैलेंस डाइट मतलब उसको संतुलित आहार लेना, उसमें आप क्या खा रहे हो एक दिन में, और उसमें वही प्रोडक्ट जो वो आइटम शामिल है कि नहीं है जो आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है उनसे। क्या आप अदर ऐसे फूड खा रहे हो जो उसमें न्यूट्रिशन भी नहीं है और आपके लिए नुकसानदायक हो? तो ऐसी डाइट बना के, एक चार्ट बना के देखना है उसको। ये तो आपको खुद कर लेना है। अब देखिए एडिशनल क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है, वो देखिए। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन। जो सभी फूड होते हैं वो रिक्वायरमेंट कर सकते हैं सभी न्यूट्रिशन को? नहीं। तो इसका आंसर होगा नहीं। ऑल फूड्स डू नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो जो सारे फूड होते हैं खाने के लिए होते हैं वो सभी न्यूट्रिशन को नहीं प्रोवाइड कर सकते। डू ऑल मील्स कंसिस्ट ऑफ द सेम फूड आइटम। जो क्या सभी मील्स मतलब खाने का भोजन होगा, जो सभी भोजन होता है वो कंसिस्ट कर सकता है सेम फूड आइटम, एक समान फूड आइटम्स को। तो इसका आंसर होगा नो। ऑल मील्स डू नॉट हैव द सेम फूड आइटम। तो सभी जो मील्स में एक जैसी आइटम्स नहीं होते। हम रात को कभी देखो लंच में हम क्या खाते हैं? अलग खाते हैं, खाना कुछ डिफरेंट होता है, और रात को डिनर में खाते हैं वो अलग खाते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ अलग चीज़ लेते हैं। तो एक जैसी मील थोड़ी ले रहे हैं, एक चीज़ तो थोड़ी खा रहे हैं, बार बार हम एक ही चीज़ थोड़ी खा रहे हैं, तो अलग अलग खाते हैं ना। वाई शुड यू मील हैव डिफरेंट फूड आइटम। जो मील होती है, जो हम भोजन लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन आइटम क्यों रखते हैं? हम क्यों रखने चाहिए? अब मील शुड हैव डिफरेंट फूड आइटम बिकॉज आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉपर फंक्शनिंग। जो मील होती है, एक भोजन होता है, उसको चाहिए क्या? डिफरेंट फूड आइटम, अलग अलग प्रकार के फूड चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो नीड करती है, आवश्यक होती है उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक होता है हमारी बॉडी में, जिसके कारण ये प्रॉपर फंक्शन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी डू दे आर कॉल्ड एनर्जी प्रोवाइडेड फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है? कंप्लीट एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, और वो क्या कहलाता है? एनर्जी प्रोवाइड फूड कहलाता है। और कार्बोहाइड्रेट के साथ कौन सा ऐसा फूड था जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था हमें? फैट। व्हाट आर फैट्स? द एनर्जी रिच सोर्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फैट्स। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में मिलती है? आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, तो कौन सा होगा? फैट होगा। ठीक है, वो फैट कहलाएगा। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, आपको है ना इसको नोट डाउन कर लेना, अपने क्वेश्चन को। एडिशनल क्वेश्चन आपको सारे नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले मैंने करवाए थे ना, ये नोट डाउन कर लेना है। और ये वाले एक्सरसाइज विद आंसर वाले सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, और इनको लर्न भी करना है, क्योंकि आपको जब तक याद नहीं रहेंगे इनको ये क्या होते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इनको साथ साथ लर्न भी करते जाना है, क्योंकि आपको अच्छी तरह सिलेबस अभी चल रहा है ना, तो साथ साथ याद करते रहोगे तो इनको सही से आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें
देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो होती है ना ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होगी, आयोडीन की कमी। जैसे होते हैं ना हमारे गले में वो होती है जिसको बोलते हैं टॉन्सिल होते, गला फूल के मोटा हो जाता है ना, किसी किसी की बीमारी में किसकी कमी से होती है, जो हमारे थॉट में होती है वो किसके कारण, आयोडीन की कमी के कारण होती है। ओवर हेयर एंड नेल्स कंटेंट, जो हमारे नाखून होते हैं, बाल किससे मिलके बने होते हैं, तो किससे होगी, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तभी तो कहते हैं प्रोटीन की चीज खानी चाहिए, जिससे क्या होते हैं, नेल्स अच्छे होते हैं और वो हेयर अच्छे होते हैं। थर्ड देखिए, ओवर बॉडी प्रिपेयर्स विच टाइप्स ऑफ विटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है विटामिन कौन सा होता है, जो हमें सनलाइट से मिलता है, तो कौन सा होगा, विटामिन डी। तो कहते हैं विटामिन डी मिल रहा है किससे, सनलाइट। ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन सनलाइट में बैठे रहे तो हमें बहुत सारे विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं। वो क्योंकि सनलाइट एक बहुत ही हार्मफुल वो उसकी वो होती है, सन वेव होती है ना, सन रेज होती है, बहुत हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए, तो हमें स्किन कैंसर भी कर सकती है। तो विटामिन डी एक प्रॉपर वे में मिलती है, जैसे कि हम एक मॉर्निंग वाली सनलाइट होती है जो बिल्कुल प्रॉपर, अभी सनराइज हो रहा है तो वो वाली हम थोड़ी देर बैठे 5-10 मिनट बैठे तो उससे हम विटामिन डी ले सकते हैं। अदरवाइज हम बिल्कुल ही ऐसे धूप में बैठे रहे पूरा दिन तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो हमको क्या हो जाएगा, हमारी स्किन के लिए इफेक्ट करेगा, जिससे हमारी स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत हार्मफुल होगी वो सनलाइट। तो एक पर्टिकुलर वे के थ्रू ही हमें विटामिन डी मिलती है। तो क्या मिलता है, विटामिन डी। व्हाट इज द इनिशियल फॉर द फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन इज इन द ब्लड, जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इनिशियल क्या आवश्यक है, जो फॉर्मिंग जो हीमोग्लोबिन द ब्लड, जो इनमें से क्या आवश्यक होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोवाइड कराता है, तो क्या होगा, फास्फोरस की फास्फोरस नहीं, आयरन की प्रेजेंस के कारण क्या होगा, हमारा ब्लड का कलर रेड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आयरन किससे मिलता है हमें, जैसे पालक खाते हैं, हरी सब्जियां होती है, बिल्कुल जो अपन बोलते हैं ना, हमारी मम्मियाँ बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि हरी सब्जियां खाना चाहिए, खून बनता है। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा आयरन प्रेजेंट होता है। तो आयरन प्रेजेंट होगा तो आयरन से क्या बनेगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन बनेगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जिसके कारण हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ करने में हेल्प करती है और मेंटेन करती है बॉडी को। हम कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया, तो कौन सा है, प्रोटीन एंड मिनरल्स। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप ये क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, सर जो मैंने बताया, और मल्टीपल चॉइस वाले भी कर लेने। आपको ये वाला क्वेश्चन न्यू लग रहा है, इसमें बार बार नहीं आ रहा, इनिशियल वाला ये वाला भी और ये वाला। ठीक है, आपको ये तीनों क्वेश्चन और ये चारों क्वेश्चन कर लेना आपकी नोटबुक में नोट डाउन। 5 बार तो आपका कॉमन है, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।